हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर पेपर 7 का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, तो सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं, इससे पहले भी एमसीक्यू का एक क्लास जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर उस क्लास को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग वहां पे प्रोवाइड करवा दिया गया है वीडियोज के माध्यम से। तो अगर आप लोग मेजर पेपर 7 का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ भी आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो मॉड्यूल 1 जो कि हम अपलोड कर चुके हैं, आज के सेशन में देखेंगे क्या, तो मॉड्यूल 2 से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डील करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाता है। मॉड्यूल 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो कृषि, सिंचाई, जनसंख्या वृद्धि और वितरण पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, तो उन सारे क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं, समझे ना। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या पूरा बोला जा रहा है। तो भारत में सिंचाई का, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये भारत से रिलेटेड है, एक सेकेंड। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, तो झारखंड में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, समझना, क्योंकि मेजर पेपर 7 में हमको झारखंड से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, तो भारत से यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, झारखंड में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है नहरें, ट्यूबवेल्स, वर्षा जल, बांध। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ में आप लोग को जाना है, वर्षा जल इसका क्या हो जाएगा, तो सटीक आंसर हो जाता है, सटीक जवाब हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है। ड्रिप सिंचाई का क्या है ना, ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए इसका क्या आ जाता है ऑप्शन में, कम पानी का उपयोग, अधिक फसल उत्पादन, मिट्टी कटाव की रोकथाम, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। देखिए आप लोगों को यहाँ पे वन लाइनर टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, तो ड्रिप सिंचाई के मुख्य लाभ बताएं, समझे ना। तो आपको वहाँ पे लिखना है कि यह कम पानी का भी उपयोग होता है इसमें, साथ ही साथ फसल का अधिक उत्पादन भी होता है, साथ ही साथ मिट्टी का जो कटाव होता है इसको भी रोकता है। कौन, तो ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई ध्यान में रखिएगा, समझे ना। तो आपको इस सेशन से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आप लोग आसानी तरीके से दोनों टाइप का क्वेश्चन आप लोग आसानी तरीके से बना लीजिएगा, समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है क्या, तो झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है। झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं है, धान है, मक्का है, गन्ना है। जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के प्रमुख फसल में से सबसे पहला स्थान क्या हो जाता है, तो धान का हो जाता है। दूसरा स्थान क्या हो जाता है, तो गेहूं का हो जाता है। तीसरा स्थान हो जाता है क्या, तो मक्का का हो जाता है, फिर गन्ना फिर हो जाते हैं, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, सिंचाई की समस्या को कम करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। देखिए इसका ऑप्शन में आता है क्या, तो जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक की। नेक्स्ट में आता है भूमिगत जल का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है क्या, तो फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी विधि क्या है, तो उपयोगी है। देखिए इसका ऑप्शन में आता है आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीज का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैसी है। अधिक है, समान है, कम है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिक। अधिक इसका क्या आ जाएगा, तो सटीक जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, झारखंड में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है। रांची है, धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, धनबाद। धनबाद जो कि क्या है, तो इस झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व में से क्या है, तो सबसे पहला स्थान में हो जाता है धनबाद का। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग मिस से भी रांची को मत कीजिएगा, समझे।
चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए गढ़वा हो जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है पलामू, लोहरदगा, पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाता है जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग को जाना है, लोहरदगा। लोहरदगा क्या हो जाता है, तो सटीक आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट मेजर पेपर 7 का अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स चाहते हैं लेना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94732606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है या फिर जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होते हैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, समझे। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है क्या, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है ना, इसका मुख्य कारण क्या है, तो जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का कम होना, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, यहाँ पे समझे ना, झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको आंसर यही देना है, ऑप्शन नंबर डी है, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आते हैं 11 में पूछा जा रहा है, झारखंड की जनसंख्या संरचना में किस आयु वर्ग की संख्या क्या है, तो सबसे अधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा आयु वर्ग है जो कि झारखंड की जनसंख्या में क्या है, तो सबसे सर्वाधिक है, अधिक है, समझे ना। तो देखिए 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 से अधिक, ये सभी समान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है। 15 से लेकर 59 वर्ष के वर्ग के लोग क्या है, तो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जो कि इन्हीं वर्ग के लोगों के पास है, सही ना। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या, तो झारखंड में पुरुष महिला अनुपात क्या है, यानी कि जो झारखंड में जो है पुरुष या फिर महिला का जो अनुपात है वो क्या है। और ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, कि झारखंड की लिंगानुपात क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, झारखंड का जो लिंगानुपात पहले किसको कहा जाता है, तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो लिंगानुपात कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं, समझे ना। लिंगानुपात किसे कहा जाता है, झारखंड के लिंगानुपात किस प्रकार से, कौन सा राज्य में किस प्रकार से, कौन सा कम, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, समझे। तो डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट से निकलते हुए चलेंगे, समझना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो कितने पुरुषों पर कितनी महिलाओं की क्या है, तो अनुपात पूछा जा रहा है। तो 1000 पुरुषों पर 970 महिलाएं हैं, या फिर 1000 पुरुषों पर 940 है, 970 है, या फिर 990 है, या फिर 900 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है 1000 पुरुषों पर, यानी कि अगर झारखंड में 1000 क्या है, तो पुरुष हैं, तो 940 क्या है, तो 940 महिलाएं हैं। या फिर अगर आपको पूछा जाए इसी क्वेश्चन को कि झारखंड की लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को सीधा सीधे आंसर देना है क्या, तो 940 का क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और भारत का अगर पूछ दे, इसे तो भारत का पूछेगा नहीं, याद कर लीजिएगा, भारत का है 943 क्या है, तो भारत का ये लिंगानुपात है, ध्यान में रखिएगा, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, झारखंड में प्रमुख धार्मिक समुदाय कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है, जो कि झारखंड में प्रमुख धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो हिंदू है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, झारखंड में किस जनजातीय समुदाय की संख्या क्या है, तो सबसे अधिक है, यानी कि कौन सा ऐसे जनजातीय समुदाय है जिसकी संख्या क्या है, तो अधिक है, सर्वाधिक है। संथाल है, मुंडा है वो, या फिर उरांव। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये संथाल इसका क्या हो जाएगा, तो सटीक आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय जो कि क्या है, तो प्रभावी है। या फिर यहाँ पे भारत ये पूछे या फिर झारखंड पूछे, समझे ना, सेम ही हो जाता है। तो परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, झारखंड में कृषि उत्पादन में मुख्य बाधा कौन सी है, यानी कि जो झारखंड में जो कृषि उत्पादन है, इसमें कौन कौन से ऐसे जो कि बाधाएं हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं कृषि उत्पादन में, समझ ना। तो देखिए इसका ऑप्शन में देखेंगे, सिंचाई की कमी, उन्नत बीजों की अनुपलब्धता, नेक्स्ट में आता है मिट्टी का कटाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है क्या, तो भारत में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, सॉरी झारखंड में धान की जो खेती होती है इसके लिए कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि क्या है, तो उपयुक्त माना जाता है झारखंड में। तो काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी तो होगा नहीं, दोमट मिट्टी भी नहीं होगा, तो क्या होगा,
काली मिट्टी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के सामने आप लोग को जाना है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे झारखंड में जनसंख्या घनत्व का मुख्य निर्धारण कौन सा है, यानी कि जो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व होता है इसका मुख्य निर्धारक कौन सा है, तो खनिज संसाधन, कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पे जनसंख्या ज्यादा घनत्व पाया जाएगा झारखंड में, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि यहाँ पे डिपेंड करते हैं जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाने में। तो ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे खनिज संसाधन जहाँ पे ज्यादा होंगे, कृषि भूमि जहाँ पे ज्यादा होगा, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा होगा, उसी क्षेत्र पर जो कि झारखंड में जनसंख्या जो कि घनत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं जो कि है कौन सा, तो धनबाद। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे झारखंड में अल्पवृष्टि के कारण कौन सी समस्या कौन सा समस्या जो कि होती है। तो देखिए इसका सूखा हो जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो जल संकट, फसल क्षति। नेक्स्ट में आता है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है उपरोक्त सभी। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आ जाता है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो झारखंड में अधिक आर्थिक विकास के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, खनन, कृषि, उद्योग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ ही आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और इसके जस्ट बाद आप लोग का मॉड्यूल 3 का भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर जरूर। और प्लेलिस्ट का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखिएगा। एग्जाम से पहले आप लोगों का एकदम इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये भी या फिर एक भी ऐसा सेशन फालतू में अपलोड नहीं किया गया जो कि आपके एग्जाम से बाहर हो। आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो पाते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया जा रहा है। लगभग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक क्लास जो कि अभी पहले ही हो चुका है, एक क्लास जो कि अभी हुआ है। इसके बाद लगभग कम से कम एक क्लास और आप लोगों को दिए जाएंगे, 1 से 2 क्लास। समझना, उसके बाद आपका जो कि मेजर पेपर 7 कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। समझना, आप कंप्लीट से कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। समझे, तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।